जगमगाती रोशनी में नहाया राम मंदिर। शुक्रवार को राम मंदिर लाइटों से हुआ रोशन। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मंदिर परिसर को फूलों से सजाने के लिए जुटे हैं कारीगर। पूरे परिसर को सजाया जा रहा है। अयोध्या में दुनिया के सबसे बड़े दीपक को किया प्रज्वलित। रामलला प्राण प्रतिष्ठा महा महोत्सव का शुभारंभ। रामलला के लिए लखनऊ से एक भक्त ने चांदी की थाली और कटोरी भेजी, साथ में 56 भोग भी भेजा। राम मंदिर के लिए वाराणसी और गुजरात से आए हलवाई और कारीगर बना रहे लड्डू। शुद्ध देसी घी के 45 टन लड्डू किए जा रहे हैं तैयार। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में पूजा के लिए महोबा के देशावरी पान को भी किया गया है शामिल। पूजा के थाल में रखा जाएगा महोबा का पान। अयोध्या में पीएससी के बैंड ने बजाई रामधुन। राम भक्त रामधुन पर जमकर झूमे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में भव्य तैयारी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आस्था में सराबोर हुई रामनगरी अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले भजन कीर्तन कर रहे हैं श्रद्धालु। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच अयोध्या नगरी में भक्ति का अलग ही नजारा। देश दुनिया से आए श्रद्धालु कर रहे हैं भजन कीर्तन। यूट्यूब पर रिलीज हुई प्रभु श्री राम की चौपाइयों की म्यूजिकल सीरीज। अभिनेता सचिन पिलगावन ने दी है आवाज। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सरयू घाट पर भव्य दीपोत्सव का हो रहा आयोजन। अयोध्या में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा। राम भक्ति में डूबे श्रद्धालु। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोरों पर तैयारी। अस्थायी टेंट में रामलला की विशेष आरती की गई। अब से अस्थायी मंदिर में ही होगी रामलला की भव्य आरती और दर्शन। रामलला के दर्जी भगवत प्रसाद 31 दिसंबर से ही भगवान राम के विग्रहों के लिए तैयार कर रहे हैं कपड़े। ज्योतिष आचार्य दाती महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त को बताया शुभ। कहा बहुत अच्छे संयोग और ग्रहों का सटीक गणना। देश की पहली सोलर बोट का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। नाविकों को बांटी लाइफ जैकेट। श्री राम जन्मभूमि पथ के पास श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन। एक दिन में करीब 20,000 लोगों को कराया जा रहा भोजन। अस्थायी मंदिर में आसीन रामलला का विराजमान को आज मंदिर के गर्भगृह में लाया जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय होंगे विराजमान। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते शुक्रवार शाम 7 बजे से आम श्रद्धालुओं के लिए 3 दिन के लिए रामलला के दर्शन है बंद। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 16 जनवरी से शुरू हुए अनुष्ठान का आज 5वां दिन। रामलला के गर्भगृह के पट को श्रद्धालुओं के लिए कर दिया गया है बंद। 3 दिन तक पट नहीं खुलेंगे। रामलला की मूर्ति में विष्णु के दशावतार बनाए गए हैं। 5 साल की रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच रखी गई है। रामलला की मूर्ति के नीचे हनुमान जी भी बनाए गए हैं। कमल के आसन पर विराजित है रामलला। बाएं हाथ में धनुष और दाएं हाथ से आशीर्वाद देंगे रामलला। राजस्थान सरकार ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किया बड़ा फैसला। प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश में बंद रहेंगे बूचड़खाने। 22 जनवरी को रिलायंस इंडस्ट्रीज बंद रखेगा देश भर के अपने दफ्तर। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कर्मचारियों को दी छुट्टी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को शेयर बाजार भी रहेगा बंद। आरबीआई का ऐलान। एनएसआई ने देर रात सर्कुलर जारी कर जानकारी दी। मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल। प्रदेश सरकार ने स्कूलों में 22 जनवरी को छुट्टी का किया ऐलान। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के 22 जनवरी को हाफ डे का ऐलान किया है। अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बंद रहेगा कामकाज। 22 जनवरी को महाराष्ट्र में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने सरकार के फैसले पर जताई खुशी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों पर मुख्यमंत्री योगी की नजर। कार्यक्रम से पहले संतों से की मुलाकात। अयोध्या में सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लिया। कहा 22 जनवरी को होगा ऐतिहासिक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमारी पीढ़ी बहुत ही भाग्यशाली है। भव्य राम मंदिर को रामलला के दर्शन कर सकेंगे दर्शन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर पूरे विश्व की नजर। अयोध्या में विश्व स्तरीय मीडिया सेंटर भी तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में उत्साह। राम मंदिर के झंडे और पोस्टर से पटी राजधानी दिल्ली की जनपथ मार्केट। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में उल्लास। देवभूमि उत्तराखंड में देहरादून का घंटाघर हुआ रोशन। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन से पहले जम्मू में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट। सुरक्षा एजेंसी ने बड़े आतंकी हमले का इनपुट दिया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमिलनाडु के थूथुकुडी में भी अलर्ट। डॉग स्क्वाड के साथ सुरक्षा टीमों ने मॉक ड्रिल की। इंदौर के दशहरा मैदान में 41,000 से ज्यादा स्कूली छात्रों ने भगवान राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की बनाई पेंटिंग। आज से 2 दिवसीय तमिलनाडु के दौरे पर पीएम मोदी कई मंदिरों के करेंगे दर्शन पूजन। तमिलनाडु के दौरे पर पीएम मोदी ने चेन्नई में किया रोड शो। पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। चेन्नई में पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने सोलापुर में अमृत 2.0 योजना का उद्घाटन किया। 15,000 मजदूरों को सौंपी घर की चाबी।
असम दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह एसएसबी के 61वें स्थापना दिवस समारोह और पुलिस कमांडो की पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन का बयान दर्ज करेगी ईडी, जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला। बिहार में लैंड फॉर जॉब केस का मामला, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव को समन भेजा है। शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार को ईडी का समन 24 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। मुंबई में कोविड बैग घोटाले के मामले में ईडी ने किशोरी पेडनेकर को भेजा समन। असम में राहुल गांधी ने सीएम पर फिर से बोला हमला, हेमंत बिस्वा शर्मा को बताया देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। आदित्य ठाकरे ने सीएम शिंदे के दावोस दौरे पर कसा तंज, कहा सीएम 40 लोगों की टोली लेकर ठंडी हवा और पिकनिक मनाकर आए। सूरज चौहान की गिरफ्तारी पर आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा ईडी, आईटी और सीबीआई एनडीए का हिस्सा है। मिशन 2024 में जुटी है बीएसपी, मायावती ने आज लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी उत्तराखंड के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। अखिलेश यादव आज लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर करेंगे समीक्षा बैठक, सभी पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों को बुलाया गया है। एसपी और आरएलडी ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा की है। यूपी की 7 सीटों पर आरएलडी लड़ेगी चुनाव। महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग को लेकर 25 जनवरी को इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की अहम बैठक हुई। हरियाणा में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले अशोक तंवर आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। आम आदमी पार्टी से उत्तर प्रदेश इकाई के सह प्रभारी अनूप पांडे ने पार्टी से दिया इस्तीफा, आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वजूखाने की सफाई हुई। दिल्ली शराब घोटाले मामले में रावजवनी कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 5 फरवरी तक बढ़ाई। रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम को फिर मिली 50 दिन की पैरोल। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह का रोहतक जेल से पैरोल पर निकला बाहर। बागपत पहुंचा राम रहीम, वीडियो किया जारी, कहा भगवान राम का नाम लेकर सभी लोग दिवाली की तरह मनाए राम उत्सव। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विदेशी नागरिक के पास से मिली 6 करोड़ की ड्रग्स। बिहार के मुजफ्फरपुर में छात्रा का उसकी मां के सामने गैंगरेप, पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के मेरठ में एसएसपी आवास के पास छात्र पर जानलेवा हमला, दर्जन भर हमलावरों ने छात्र को बुरी तरह से पीटा। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में पिटबुल कुत्ते ने 1.5 साल की मासूम पर किया हमला, कुत्ते के हमले का सीसीटीवी आया सामने। एमपी के सिवनी में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, हेड कांस्टेबल की गोली लगने के बाद इलाज के दौरान हुई मौत। गुजरात के वडोदरा में नाव हादसे में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी, हादसे से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है टीम। राजस्थान के उदयपुर में चलती कार में लगी आग, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जयपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में लगी आग, आग लगने से मचा हड़कंप। हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम के दौरान बेगमपेट हवाई अड्डे पर एयर शो का आयोजन, लड़ाकू विमानों ने आकाश में दिखाए करतब।